यह पार्ट 4 स्टार्ट करने जा रहे हैं। देखेंगे अनुदैर्ध्य तरंगे। अनुदैर्ध्य तरंगे का फिगर देखा जाएगा तो यह आपका ग्राफ होता चलता है इस पर, तो यह घनत्व या दाब है। यहाँ से जो तरंग दैर्ध्य ऐसे चलती रहती हैं, तो यह जो अंतराल होता है जहाँ चालू होती है इसे ए कहा जाता है। और दो तरंगों दैर्ध्य के बीच की दूरी क्या होती है, इसे कहा जाता है संपीड़न कहा जाता है। यह आगे की ओर बढ़ रही है, चल रही हैं, इनको क्या कहा जाता है, विरलन दूरी कहा जाता है। विरलन दूरी कहा जाता है। या आगे बढ़ती चली जाएंगी तो इसको क्या कहा जाता है, औसत घनत्व या औसत दाब कहा जाता है। तो ये फिगर किसका है, अनुदैर्ध्य तरंगे कहा जाता है इसको। आगे देखेंगे हम संपीड़न क्या है, किसे कहते हैं जहाँ कंपन करती हुई माध्यम के कण पास पास होते हैं, संपीड़न कहलाती है। माने संपीड़न मतलब किसे कहते हैं, जो कंपन करते हैं, कंपन करती हुई तरंग दैर्ध्य चलती है, उनके जो है मध्य में जो कण क्या होते हैं, बहुत पास पास होते हैं। जिनके मध्य में कण मतलब क्या होते हैं, बहुत पास पास होते हैं, उसी को क्या कहा जाता है, संपीड़न कहते हैं या कहलाती है। आगे देखेंगे विरलन माने क्या कहा जाता है, विरलन किसे कहते हैं, जहाँ माध्यम के कण दूर दूर होते हैं, विरलन कहलाती है। मतलब विरलन कहते हैं कि मतलब इसमें क्या था, पास पास आपके जो पास पास रहते हैं कण उसको क्या कहा जाता है, संपीड़न। और जो आपके कण दूर दूर होते हैं उसे क्या कहा जाता है, विरलन कहा जाता है। आगे देखेंगे अनुदैर्ध्य करा अनुदैर्ध्य तरंगों के गुण। तो अनुदैर्ध्य तरंगे के गुण पहला देखें क्या है, यह तरंगे ठोस द्रव गैस माध्यमों में संचरित हो जाती हैं, माने संचरित करती हैं या हो जाती हैं। तो यह क्या काम करता है कि यह चाहे ठोस रहे चाहे आपका द्रव रहे या गैस रहे, इनमें यह जो है अनुदैर्ध्य जो तरंगे वह संचरित कर सकती है, मतलब उसमें जा सकती हैं। दूसरा देखेंगे द्रव के माने द्रवों के करा अंदर ध्वनि केवल अनुदैर्ध्य तरंगों के रूप में ही संचरित करती हैं। माने कहा जा रहा है कि अगर द्रव आपका हो तो द्रव के अंदर जो है यह ध्वनियाँ जो है केवल अनुदैर्ध्य तरंगों के रूप में संचरित कर सकती हैं या चल सकती हैं। अनुप्रस्थ तथा अनुदैर्ध्य तरंगों में अंतर, माने जानेंगे कि अनुप्रस्थ तथा अनुदैर्ध्य तरंगों में अंतर क्या है। तो अनुप्रस्थ तरंगे अनुदैर्ध्य तरंगे। तो अब पहला देखेंगे इनमें कि माध्यम के कण करा तरंग संचरण की दिशा के लंबवत कंपन करते हैं। माने अनुप्रस्थ तरंगे में जो कण होते हैं क्या लंबवत कंपन करते हैं। इनमें देखा जाएगा आपका माध्यम के कण करा तरंग संचरण की दिशा के अनुदिश कंपन करते हैं। इनमें लंबवत कंपन करता है, इनमें आपका अनुदिश कंपन करता है। तो यही दोनों में पहला अंतर हो गया। दूसरा यह तरंगे श्रृंगों अथवा गर्तों के रूप में संचरित होती हैं। इनमें यह संपीड़न व विरलन के रूप में संचरित करती है। माने इसमें आपका श्रृंग गर्त आता है, इसमें आपका क्या आता है संपीड़न, या आपका इसमें आ जाता है विरलन के रूप में यह संचरित करती है। अंतर हो गया। अगला देखेंगे यह तरंगे ठोस अथवा द्रव के ऊपरी सतह पर ही संचरित हो सकती है। माने आपका जो है अनुप्रस्थ तरंगे ये ठोस या द्रवों के ऊपर ही सिर्फ क्या चल सकती है, संचरित कर सकती हैं। इनमें यह तरंगे ठोस द्रव व गैस तीनों के माध्यम में संचरित हो सकती है। इनमें मतलब क्या है कि तीनों माध्यम में यह चल सकती हैं, इसमें सिर्फ ठोस या द्रव में ही चल सकती हैं। आगे देखेंगे इनमें दाब व घनत्व नियत रहता है। इसमें मतलब दाब और घनत्व क्या होता है, नियत रहता है। इनमें करा इसमें दाब व घनत्व परिवर्तित होते रहते हैं, इसमें नियत रहता है, इसमें हमेशा क्या परिवर्तित मतलब हमेशा बदलता रहता है। यही अंतर हो गया। आगे देखेंगे विद्युत चुंबकीय तरंगे। माने क्या कहा जा रहा है, विद्युत चुंबकीय तरंगे किसे कहते हैं, वे तरंगे जिनके संचरण के लिए भौतिक माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है,
तथा ये तरंगे निर्वात में भी संचरित हो सकती हैं। वैद्युत चुंबकीय तरंगे कहते हैं। माने कहा जा रहा है कि वैद्युत चुंबकीय तरंगे किसे कहा जाता है? इसको चलने के लिए भौतिक माध्यम की आवश्यकता जो क्या होती है? नहीं होती है। यह आपका निर्वात में भी ये क्या कर सकती है? चल सकती है, मतलब संचरित हो सकती है। जैसे में प्रकाश तरंग, रेडियो तरंग तथा एक्स किरणें या आपका गामा किरणें इत्यादि, यह सब इनके उदाहरण होते हैं। आगे देखेंगे। कह रहा शाम में स्थित, मतलब कहा जा रहा है कि शाम में स्थित किसे कहते हैं? दोलन करने वाली वस्तु जिस बिंदु के इधर उधर गति करती है उसे कह रहा शाम में स्थित अथवा मध्य स्थित कहते हैं। माने कि इसमें शाम में स्थित किसे कहते हैं? जिनमें एक बिंदु के इधर उधर मतलब क्या करते हैं? गति करते हैं, उसे क्या कहा जाता है? शाम में स्थित या मध्य स्थित कहते हैं।